अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे सोमनाथ के मंदिर की और सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा था। फतह मक्का के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। मनात नाम का बुत समंदर के किनारे नस्ब था। अरब के बुत परस्तों के हिंदुस्तान के बुत परस्तों के साथ तजारती और दूसरे ताल्लुकात थे और बुत परस्ती भी इनके दरमियान कदर मुश्तरक थी। इसलिए अरब के बुत परस्त जो मनात के पुजारी थे, उन्होंने मनात के बुत को तोड़े जाने से बचाने के लिए इसे बारास्ता समंदर हिंदुस्तान ले गए। हिंदुस्तान के बुत परस्तों ने इसे हिंदुस्तानी इलाका गुजरात में सहले समंदर पर एक मंदिर बनाकर उसमें नस्ब कर दिया। अरब से आए हुए इस बुत की शोहरत तमाम हिंदुस्तान में फैल गई। हिंदू ने मनात के इस बुत से मंदिर का नाम सोमनाथ का मंदिर रख दिया और जो अब सोमनाथ का बुत बन चुका था, हिंदू ने जोर शोर से पूजा शुरू कर दी। इस बुत को गुस्ल देने के लिए सैकड़ों मील दूर गंगा से, जिसे हिंदू मुकद्दस समझते हैं, वहां से रोज पानी लाया जाता था। सोमनाथ के मानी हैं अजीम मनात। सो का लफ्ज़ हिंदी में फजीलत को ज़हर करने के लिए आता है, जिसे देशी, सुदेशी, राज से सोराज, मंतर से सुमंतर वगैरह। बहरहाल अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था कि अरब का कोई बुत टूटने से बच जाए। इसलिए अफ़गानिस्तान के महमूद गजनवी के ख्वाब में इशारा हुआ कि अरब का एक बुत हिंदुस्तान आ गया है, उसे तोड़ो, मगर नहीं बताया गया कि कहाँ है। महमूद गजनवी ने बुत की तलाश में हिंदुस्तान में 17 हमले किए और आखिरी हमले में हिंदू के दरमियान दूर तक घुसकर अपनी जान पर खेलकर इस बुत को तोड़ा। इसके बाद उसने हिंदुस्तान पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि उसे इशारा हो गया था कि उसने अपना मिशन मुकम्मल कर दिया है। इस तरह हिंदुस्तान पर हमले की इब्तिदा नहायत मुबारक थी। बहरहाल बुत तोड़ने से पहले बरहमनू ने सुल्तान से दरख्वास्त की कि इस बुत को ना तोड़ा जाए और यूं ही छोड़ दिया जाए। हिंदू ने इसके बदले दौलत की एक बहुत बड़ी मिकदार देने का वादा किया। मुअज़्ज़िज़ीन सुल्तनत ने हिंदू की इस दरख्वास्त को सुल्तान तक पहुंचाते वक्त ये ख्याल ज़ाहिर किया कि इस दरख्वास्त को कबूल कर लेने से हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हम इस बुत को ना तोड़ने के मुआवजे में कोई माकूल रकम कबूल कर लें तो इससे गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा। इसके जवाब में महमूद ने कहा, तुम जो कहते हो वो सही है, लेकिन तुम्हारे कहने पर चलूँगा तो मेरे बाद दुनिया मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से याद करेगी, और अगर इस बुत को पाश पाश करूँगा तो मुझे दुनिया महमूद बुत शिकन के नाम से याद करेगी। मुझे तो यही बेहतर मालूम होता है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन पुकारा जाए, ना कि महमूद बुत फरोश। महमूद की नेक नीति उसी वक्त रंग लाई। जिस वक्त इस बुत को तोड़ा गया तो इसके पेट में बेशुमार और बेशकीमत हीरे जवाहरात निकले। इन सब जवाहरात की कीमत बरहमनू की पेश करदा रकम से 100 गुना ज़्यादा थी। नाज़रीन गिरामी, महमूद गजनवी जब मंदिर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मंदिर में सोमनाथ का बुत हवा में मुअल्लिक है। बुत को मंदिर में बड़े कमरे में इस तरह हवा में मुअल्लिक देखकर हर शख्स इसे बरतरी तस्लीम कर लेता। अगर वो बरतरी तस्लीम ना करता तो वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता कि ये वज़नी बुत बग़ैर किसी जंजीर, किसी नज़र न आने वाले सहारे के बग़ैर फ़िज़ा में मुअल्लिक है। सुल्तान के साथ उस वक्त मारूफ मुस्लिम दानिश्वर अल-बैरूनी मौजूद थे। महमूद गजनवी ने हैरान होकर अल-बैरूनी से कहा कि ये क्या माजरा है कि ये बुत बग़ैर किसी सहारे की फ़िज़ा में किस तरह मुअल्लिक है। अल-बैरूनी ने चंद लम्हे सोचा और फिर अदब से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मंदिर की छत के उस तरफ से चंद ईंटें निकलवा दें। जब छत से अल-बैरूनी की बताई हुई जगह से चंद ईंटें निकाली गई तो सोमनाथ के फ़िज़ा में मुअल्लिक बुत को देखा गया कि वो यकदम एक तरफ झुक गया और ज़मीन से करीब तर आ गया। अल-बैरूनी ने अदब से वजाहत की कि सुल्तान मुअज़्ज़म, ये इन हिंदू और पंडितों की मकारी है। ये बुत लोहे का बनवाया गया है और मंदिर की छत पर मखसूस जगह बहुत बड़े मकनातीस नस्ब किए गए हैं। ये मकनातीस लोहे के बुत को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। यूं ये बुत हवा में साकित मुअल्लिक रहता है। क्योंकि बड़े बड़े मकनातीस मजबूती से नस्ब किए गए हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, इसलिए बुत भी फ़िज़ा में मुअल्लिक है।
जब मंदिर की छत उखाड़ी गई तो वो बुत भी धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर ईंटों का मुआयना किया गया तो अलबैरूनी का तजज़िया 100% सही निकला। इस तरह सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ का बुत तोड़ दिया था। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।